आर यू विद मी? तो सेल्समैन बनाने के लिए नहीं लेके आए हैं आपको ना, सेल्स की बातें करेंगे वैसी वाली। वी आर एन एंटरप्रेन्योर, विल बी टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। वी आर हियर एज अ बिग बिजनेसमैन, नॉट अ मियर स्मॉल बिजनेसमैन। छोटी फैक्ट्री का मालिक नहीं है हम यहां पर, क्योंकि यहां पर मैं कईयों की फॉर्म 26 से खुलवाऊंगा ना जब आपके सामने, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा बिजनेसमैन है। मैं आपको बता रहा हूं, आप ये बात आप लोगों से छुपी हुई नहीं होगी। आप कितने लोगों को जानते हैं जिनके साल की इनकम, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टर्नओवर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट, जो 1 करोड़ से ऊपर बनाते होंगे। कितने लोगों को जानते हो आप? आपके खानदान में कितने लोग हैं? कितने लोगों से मिलते हो आप जो 1 करोड़ रुपए से साल का पैसा बनाते हैं? इसी हॉल के अंदर 2-4 लोगों से मिलवाऊंगा आपको इस इंडस्ट्री से। सोचो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, कितना बड़ा प्रोफेशन है। तो क्या आपको लगता है ये सेल्स करते हैं? नो, नॉट एट ऑल। ये वो करते हैं जो आप समझ नहीं पा रहे, और ये वो बिल्कुल नहीं कर रहे जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है सेल्स होती है यहां पर, मुझसे सेल्स नहीं होती। आपसे करवा कौन रहा है? हम तो उससे भी बड़े चैप्टर के लिए आ रहे हैं, आपकी तो सेल्स। सॉरी, प्लीज मेरे वर्ड्स को उसी तरीके से लीजिएगा। फिर बोल रहा हूं, अपने बेटे, अपने भाई, अपने दोस्त की तरह सुनिएगा। मेरे को सोफिस्टिकेशन ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। दिस इज रियल बिजनेस, वी आर अ फैमिली। मैं परिवार की तरह बात कर रहा हूं। आर यू विद मी? सो सेल्स इज अ टायरिंग जॉब। नाउ अगेन मेरा सवाल यह है कि सेल्स इज अ गुड करियर ऑप्शन? यस, कुछ हद तक, मगर नहीं, बेस्ट तो नहीं है। बेस्ट तो हो ही नहीं सकता। अब ट्रेडिशनल बिजनेस, चलो मेरा खुद का बिजनेस होना चाहिए। लोग अपना बिजनेस चालू कर लेते हैं, अपना रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं, अपना शोरूम खोल लेते हैं, अपनी दुकान खोल लेते हैं, ये खोल लेते हैं, वो खोल लेते हैं। कैसे होती है चालू? इंसान क्या करता है? अपने जीवन की क्या करता है? सबसे पहली चीज सेविंग्स लगा देगा इसके अंदर। जो भी इसने जोड़ा नौकरी में, जहां से भी, इधर से उधर से मैनेज करके जो भी इसने जोड़ा, सबसे पहले क्या करता है? लगा देता है। क्या उसमें धंधा चालू हो जाता है? नहीं। फिर ये दूसरा स्टेप लेता है, दोस्तों वगैरह के सबके पास जाएगा और बैंक्स तक के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि धंधे के अंदर जो उसने बचाया वो तो कम पड़ता है। फिर क्या करेगा? लोन लेगा, दोस्तों से बोरो करेगा, हर उस व्यक्ति से पैसा लेगा या हर उस सोर्स से पैसा लेगा जहां से उससे पैसा मिल सकता है। फिर तीसरी चीज जो होती है, नाउ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट दे आर गुड एट, ये व्यक्ति सेल्स के अंदर बहुत अच्छा था, ये व्यक्ति अगर सेल्स करे तो बहुत कुछ कर सकता है, ये अगर फोकसली सेल्स करे तो शायद इसका बिजनेस चल सकता है। मगर अपने बिजनेस खोलने के चक्कर में, कर्जा लेने के चक्कर में, कई सारी चीजें के अंदर इसने सबसे पहली चीज क्या करनी चालू कर दी? अब वो सारे काम करता है सेल्स के अलावा। ये लॉयर भी है अपने ही कंपनी का, मतलब अपने ही काम का। परचेजिंग मैटर में नेगोशिएट भी कर रहा है। किससे कर रहा है नेगोशिएट? परचेज कर रहा है, उससे नेगोशिएट कर, मोल भाव करने में भी लगा। ये भी काम ये खुद ही करता है, सेल्स नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? नेगोशिएटर बना हुआ है। अकाउंटेंट भी यही बना हुआ है, मुंशी की तरह डेली बुक लेके बैठ जाता है, हिसाब किताब में लगा पड़ा है। बेबी सीटर भी बन गया एम्प्लॉइज को काउंसलिंग करने के लिए, एम्प्लॉय के मैटर के लिए। वो इससे बढ़ रहा है, ये उससे बढ़ रहा है, कुछ बात हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उनकी काउंसलिंग में लगा हुआ है। कलेक्शन एजेंसी भी बन गया है, मार्केट में पैसा बढ़ा हुआ है तो अब ये कलेक्शन एजेंट की तरह वहां पे भी दौड़ रहा है, पैसे दे दो भाई साहब, पैसा दे दो भाई साहब, पैसा दे दो भाई साहब। ये सुनो, सारी चीजें करेगा, सिर्फ एक चीज नहीं करेगा जिसमें अच्छा है, सेल्स, जिससे धंधा चलता है या नहीं? है या नहीं? हम में से कई सारे लोग सोचते हैं हम बिजनेस करेंगे। अरे बिजनेस करोगे तब ना जिस चीज को आप सोच रहे हो, मगर उसके अंदर वो कम करते हो, आप दूसरे कामों में ज्यादा फंस जाओगे या फंस जाता है इंसान। ये सुनो, अब संभावनाएं क्या है?
दे स्ट्रगल इंस्टेड ऑफ ओनिंग द बिजनेस एंड बिजनेस ओन्स देम। अब क्या होता है, बने तो ये चले इस बिजनेस के अंदर, बिजनेस करने क्यों थे कि मैं मालिक कहलाऊंगा, मगर अब ये मालिक नहीं है, बिजनेस इसको ओन कर रहा है, वो दबा के बैठा है इसको, क्योंकि फुर्सत ही नहीं है। तो ये बिजनेस का मालिक हुआ या बिजनेस इसका मालिक हो गया? ये लॉयर बन के, बेबी सीटर बन के, अकाउंटेंट बन के, कलेक्शन एजेंसी बनकर ये फंसा पड़ा है। तो ये बिजनेस कहां कर रहा है? ये तो बहुत बड़े वाला एम्प्लॉय बन गया है या नहीं? दे आर फर्स्ट पर्सन एट वर्क, सबसे पहले भी आएगा सुबह 9 बजे, सब धूप बत्ती कौन लगाएगा? और जब सारे चले जाएंगे चाबी लेके कौन जाएगा? इससे अच्छा तो बॉस ही था, ठीक है ना? पंच का टाइम तो था। ये सुनो, अब आफ्टर एवरीवन एल्स गेट पेड, और सबसे बड़ी बात सर, आप बिजनेस कितना का कर रहे हो मैटर नहीं करता, आपने कितना पैसा लगाया मैटर नहीं करता, आपके पास जो एम्प्लॉय हैं पहले उनको सैलरी दोगे या अपने घर में प्रॉफिट लेके जाओगे? हाँ, बिजली का बिल दोगे, रेंट दोगे, सारे खर्चे निकुल के, सबकी सैलरी वैलरी दे के, सबको पे करने के बाद अगर बचा तो आप घर लेके जाओगे, नहीं तो कर्जे में, है या नहीं? सो स्टेप 5, दे सक्सीड और फेल, एक चीज तो गारंटेड है, जीवन भर के लिए फंस गए। क्योंकि मैक्सिमम लोग मींस बैंकरप्सी इन द सेंस बंद कर देते हैं अपने धंधे को। आज अगर किसी भी मार्केट उठा लो सर, इट्स नॉट अ बिग रिसर्च की जरूरत नहीं है, ये तो आज के टाइम में बड़ा लॉजिकल है, आपको तुरंत समझ में आ जाता है। आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, जो भी आपके आसपास है फेमस हो, चाहे जगत फार्म चले जाओ, चाहे अट्टा मार्केट में चले जाओ, चाहे लाजपत नगर मार्केट में चले जाओ, चाहे रजौरी में चले जाओ, चाहे गांधी मार्केट में चले जाओ, जहां जाना है वहां चले जाओ आप, ठीक? और उस मार्केट से आज चक्कर मारो बस, और 6 महीने बाद चक्कर मारना और वीडियो बना के जाना, आपको 10 नई दुकानें मिल जाएंगी, और फिर चक्कर मारना और 6 महीने बाद आना, फिर उनमें से कई सारी बंद हो जाएंगी। अब आप सोचिए, एक टाइम पे 10 दुकान खुलती है, आखिरी में सिर्फ एक ही बचती है, 9 कहां गए? पैसा। दैट इज कंप्लीटली लॉस, समय का भी, पैसे का भी, है या नहीं? और अगर वो बिजनेस चल गया तो लाइफ टाइम का स्ट्रेस जुड़ गया, क्योंकि लॉयर, अकाउंटेंट, ये तो बन के रहना इसको। आपने अपने जीवन में अपने आसपास कई सारे लोगों का लाइफ आपने ऐसी देखी है और देख रहे हैं कि भाई साहब के इनके पास तो टाइम ही नहीं होता, लाला जी के पास, सुबह सुबह बैठ जाते हैं, रात तक निकलते हैं, है या नहीं? और मोटापा किस कारण से है? बैठने के कारण से है, क्योंकि हिलते ही नहीं है, गला छोड़ते ही नहीं है। सारी बीमारी किनको मिलेगी? इन्हीं को मिलेंगी, स्ट्रेस इन्हीं को मिलेगा, आधी बीमारी स्ट्रेस के कारण है। मार्केट में पैसा फंसा रखा है या नहीं? सो कितना रोमांटिक साउंड करता है, टू बी एन ऑनेस्ट, मुझे तो प्यार हो गया इससे, है या नहीं? या दया आई इस पे? क्या ही है? मजबूर इंसान, सही कहा इन्होंने, क्या बोला? सो अगेन माय क्वेश्चन, क्या ट्रेडिशनल बिजनेस इज अ परफेक्ट करियर? हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग इसमें कामयाब नहीं होते, मैंने ये भी नहीं कहा कि लोग जॉब नहीं करते, मैंने ये भी नहीं कहा कि लोग सेल्स के अंदर कामयाब नहीं है। जीवन काटने के लिए बहुत अच्छा है, मगर मेरा सवाल परफेक्ट करियर का है। डू यू थिंक इट्स अ परफेक्ट करियर ऑप्शंस? एक भी व्यक्ति है जो यहां पे एक अभी भी मानता हूं ये परफेक्ट ऑप्शंस हैं? सन्नाटा यस में है या नो में है? तो मेरे कान में आवाज नहीं आई ना। परफेक्ट ऑप्शन है यस नो? नो। अब इन्वेस्टर तो हम हैं ही नहीं, इस पे रहना चाहिए हमें क्या? खामोश।
क्योंकि 2, 4, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए का या 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर नहीं होता यार, नहीं होता, नहीं होता। बात को मानिए। और ये मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिगर बोल दी है। हम लोगों की हालत तो ऐसी है, 2 करोड़ तक तो कई सारी चीजें गिरवी आने की पोजीशन पे आ चुकी होती हैं। 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पे यहां पे 95% लोग 100% बाल समेत कर्जे में हैं। और 10 करोड़ के बाद लिमिट खत्म। 50 मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, 50 करोड़। आर यू विद मी? सो इन्वेस्टर किसको कहा जाता है? जिसके लिए 500, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए मार्केट में काम करता है, जिसकी बेर मिनिमम शुरुआत में जिसका छुट्टा 100-150 से चालू होता है, वो होता है इन्वेस्टर। प्रोजेक्ट मींस उसके टावर उसी के हैं, है या नहीं? उसको कहते हैं इन्वेस्टर्स। जो बिल्डर तक को फाइनेंस कर देते हैं, दे आर द इन्वेस्टर्स। आर यू विद मी? सो इंपॉर्टेंट ये बात है समझना कि ये कैटेगरी तो हमारे लिए है ही नहीं। तो पहली जो ऑप्शन थी 4 वो हमने देख ली। अब ये बची एक, ये हमारे लिए है नहीं। तो हमारे लिए है क्या? सो नाउ माय क्वेश्चन इज, द परफेक्ट करियर इवन पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। पॉसिबल है। एक परफेक्ट करियर ऑप्शन इज देयर, और इसीलिए आपको यहां पर बुलाया गया है। दीप्ति सर के लिए जोरदार तालियां। ऐसी तालियां बजाओगे? खड़े होकर तालियां दीप्ति सर के लिए। एक बार पीछे घूम के अपने हर उस लीडर के लिए, चाहे पंकज कोहली जी हैं, धर्म सर हैं, चाहे ओम प्रकाश जी है, चाहे प्रमोद शर्मा जी है, संतोष प्रजापति जी है, हर एक उस लीडर के लिए जिसने आपको कॉल किया है, चाहे राजीव मिश्रा जी हैं, हर एक व्यक्ति के लिए आप तालियां बजाइए, मुकेश मिश्रा जी के लिए, सबके लिए। बिकॉज विनीत परमार जी ने आपको या आपके किसी भी लीडर ने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आपको वो प्रमोद यादव जी किससे मिलाना चाहते हैं? आपके उस परफेक्ट करियर से मिलवाना चाहते हैं, परफेक्ट करियर ऑप्शन के साथ मिलाना चाहते हैं।